अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू चैनल दस्तरखान की दावत। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मैंगो रोल कट कुल्फ़ी की रेसिपी। इंटरनेट पे हज़ारों मैंगो कुल्फ़ी की रेसिपीज़ वायरल हैं, लेकिन आई कैन प्रॉमिस यू इसे ट्राई करने के बाद आप सब भूल जाएंगे। और इस मज़ेदार सी मैंगो कुल्फ़ी को बनाना भी बेहद आसान है। तो चलिए देख लेते हैं हमने इसे कैसे बनाया। मैंगो रोल कट कुल्फ़ी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 पके हुए बादामी आम लिए हैं। आप इसकी जगह पे कोई और पके हुए आम भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले मैंगो का पल्प निकाल लेंगे। तो आम को पहले हमने इस तरह से काट लिया है और अब जो आम का हिस्सा हमने काटा है इसमें से हम पल्प को निकाल लेंगे। तो पल्प को निकालने के लिए इसके ऊपर पहले हम इस तरह से वर्टिकल कट्स लगाएंगे, उसके बाद हम इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल कट्स लगाएंगे। और अब एक स्पून की मदद से या एक नाइफ की मदद से इस तरह से बड़े आसानी से पल्प को निकाल लेंगे। इस तरह से बहुत ही आसानी से मैंगो का जो पल्प है वो निकल जाता है। और पल्प को निकाल के हमने इसे ग्राइंडर जार में डाल दिया है, क्योंकि हम इसकी मैंगो प्यूरी तैयार करने वाले हैं। और इस तरह से हम आम के दूसरे साइड से भी पल्प को निकाल कर ग्राइंडर जार में डाल देंगे। अब सीड में भी थोड़ा सा पल्प रह जाता है, तो उसे निकालने के लिए हमें पहले छिलके को हटा लेना है। और अब एक नाइफ की मदद से इस तरह से पल्प को कट करते हुए निकाल लेंगे और इसे भी ग्राइंडर जार के अंदर डाल देंगे। और इस तरह से जितना भी पल्प सीड के ऊपर लगा हुआ है उसे हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने एक आम का पल्प निकाल के ग्राइंडर जार में डाल दिया है। अब ये जो दूसरा आम है इसका भी हम पल्प निकाल लेंगे। अब ये जो दूसरा वाला आम है इसका भी पल्प हम उसी तरीके से निकालेंगे जिस तरह से हमने पहले वाले आम का पल्प निकाला था। इसका एक हिस्सा हमने कट कर लिया है। अब कट किए हुए आम के हिस्से के ऊपर इस तरह से बिल्कुल भी पतले पतले हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कट्स लगाएंगे और जो आम का पल्प है उसे बहुत ही आसानी से स्कूप करते हुए एक चम्मच की मदद से निकाल लेंगे। और अभी जो दूसरे आम का हम पल्प निकाल रहे हैं उसे हम एक अलग कटोरी के अंदर रखेंगे। इसे हम ग्राइंडर जार में नहीं डालेंगे, क्योंकि इसकी हमें प्यूरी नहीं तैयार करनी है। और इस तरह से हम दूसरे साइड से भी आम के ऊपर कट लगा के आम के पीसेस को निकाल लेंगे। अब ये जो सीड्स के साइड में थोड़ा सा पल्प लगा रह गया है, इसे भी हम बड़ी आसानी से क्यूब्स में कट करके निकाल सकते हैं। तो पहले हम सीड्स के छिलके को उतार लेंगे। अब सीड के पल्प के ऊपर इस तरह से एक नाइफ की मदद से कट लगाएंगे और इस तरह से नाइफ से कट करते हुए इसके क्यूब्स को या पीसेस को निकाल लेंगे। और इस तरह से सीड के दूसरे साइड से भी मैंगो के क्यूब्स को कट करते हुए निकाल लेंगे। और दोनों आम के छिलके और सीड्स को हमें फेंक देना है। तो यहाँ पर हमने एक आम का पल्प निकाल के ग्राइंडर जार में डाल दिया है और दूसरे आम को हमने छोटे पीसेस में काट कर इसे अलग कटोरी में रख लिया है। इसे हम ग्राइंड नहीं करेंगे, इसे हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब ग्राइंडर जार के अंदर हमने 1/4 कप शक्कर डाल दिया है, साथ ही में 4 इलायची के सीड्स का पाउडर डाल दिया है। और अब इसे अच्छी तरह से स्मूथ पीस कर मैंगो प्यूरी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने मैंगो प्यूरी को तैयार कर लिया है। अब इसे कुछ देर के लिए साइड में रख देते हैं और चलिए पहले व्हिपिंग क्रीम को व्हिप कर लेते हैं। अब व्हिपिंग क्रीम को व्हिप करने के लिए हमने यहाँ पर एक स्टील का मिक्सिंग बोल ले लिया है। आप इसकी जगह पे कांच का मिक्सिंग बोल भी ले सकते हैं। अब इसके अंदर हम 1 कप ठंडी व्हिपिंग क्रीम डाल देंगे और साथ ही में इसके अंदर हम 3 टेबलस्पून मिल्क पाउडर डाल देंगे। वैसे मिल्क पाउडर डालना ऑप्शनल है, लेकिन इसे डालने से जो आइसक्रीम का टेस्ट है या कुल्फ़ी का टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है। और अब इसे थोड़ा सा एक चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे, ताकि जब हम इसे व्हिप करें तो जो मिल्क पाउडर है वो बोल के बाहर स्प्रेड ना हो। तो हमने इसे मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रिक बीटर लिया है और इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से इसके अंदर सॉफ्ट पीक्स आने तक इसे हम व्हिप कर लेंगे। तो व्हिपिंग क्रीम को हमने सॉफ्ट पीक्स आने तक व्हिप कर लिया है। अब इसके अंदर हम तैयार की हुई मैंगो प्यूरी डाल देंगे। मैंगो प्यूरी डालने के बाद इसे 1 मिनट और व्हिप कर लेंगे, ताकि जो मैंगो प्यूरी है वो अच्छी तरह से क्रीम के अंदर मिक्स हो जाए। तो मैंगो प्यूरी डालने के बाद हमने इसे अच्छी तरह से क्रीम के साथ व्हिप कर लिया है, मिला लिया है। अब इसके अंदर हम ये जो चॉप मैंगो के पीसेस है उसे डाल देंगे। और मैंगो पीसेस डालने के बाद इसे एक चम्मच या स्पैटुला की मदद से अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो ये हमारा मैंगो कुल्फ़ी का बेस बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसे हम इस तरह के जो ग्लासेस हमारे घर में अवेलेबल होते हैं उसमें फ़िल कर लेंगे, या तो अगर आपके पास पेपर कप्स है तो आप उसमें भी इसे फ़िल कर सकते हैं। तो ग्लासेस को कुल्फ़ी बेस से फिल करने के बाद इसे हम थोड़ा सा टैप कर लेंगे, ताकि इसके अंदर अगर कुछ एयर बबल्स हो तो वो निकल जाए। और इसे एक नाइफ़ की मदद से इस तरह से ऊपर से लेवल अप कर लेंगे। और इस तरह से हमने बाकी के सभी ग्लासेस को कुल्फ़ी बेस से फिल कर लिया है और इसे ऊपर से लेवल अप कर लिया है। अब इसे हम ऊपर से एल्युमिनियम फॉइल से कवर कर लेंगे, ताकि इसके ऊपर आइस क्रिस्टल्स ना जमे। तो ग्लासेस को एल्युमिनियम फॉइल से कवर करने के बाद इसे हम ओवरनाइट के लिए रख देंगे फ्रीज़र में, अच्छी तरह से सेट होने के लिए। तो अब दूसरे दिन हमने इसे फ्रीज़र में से निकाल लिया है और आइसक्रीम हमारी बिल्कुल भी अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। तो चलिए इसके ऊपर का हम ये जो एल्युमिनियम फॉइल है उसे निकाल देते हैं।
और जितनी कुल्फ़ी आपको अभी खानी हो उतनी ही कुल्फ़ी आप ग्लासेस में से निकालिए, बाकी का आप वापस फ्रीज़र में रख सकते हैं और जब भी आपका दिल चाहे आप फ्रीज़र में से निकाल के इसे रोल कट करके खा सकते हैं। अब ग्लास के ऊपर का फॉइल निकालने के बाद यहाँ पर हमने एक हांडी लिया है जिसमें हमने थोड़ा सा पानी लिया है। अब ग्लास को इस पानी वाली हांडी के अंदर रख देंगे बस 1 मिनट के लिए, ताकि ये आसानी से डिमोल्ड हो जाए। और ग्लास को पानी में रखे हुए 1 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए अब इसे डिमोल्ड कर लेते हैं। तो इसे डिमोल्ड करने के लिए एक नाइफ़ की मदद से इस तरह से नाइफ़ को इंसर्ट करते हुए इसे निकाल लेंगे। तो मैंगो कुल्फ़ी को हमने यहाँ पर एक प्लेट में निकाल लिया है। अब इसे हम इस तरह से रोल कट में कट कर लेंगे। इस तरह से हमें गोल गोल स्लाइसेस में, यानी कि इसे एक नाइफ़ की मदद से काट लेना है। तो यहाँ पर हमारी मैंगो कुल्फ़ी बनके तैयार है और इसे हमने स्लाइसेस में कट कर लिया है। तो आप भी इस मज़ेदार सी मैंगो रोल कट कुल्फ़ी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे भी कमेंट्स में बताएं कि आपको ये कुल्फ़ी कैसी लगी। तो अगर आपको ये मैंगो रोल कट कुल्फ़ी की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसी ही मज़ेदार और एक्साइटिंग रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।